हेलो गाइस, दिस साइड अभिषेक ठाकुर और आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं। और वो प्रॉब्लम है कि मैं समझ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता या फिर मेरे अंदर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या मेन रीजंस रहते हैं, किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं और इंग्लिश में बोलने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस में बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आराम से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की थी और उसकी वजह से टिल द 4th year of engineering I couldn't speak English properly. I couldn't. I wasn't able to understand. I was writing the English in the my exam. I was writing in the notebook. I was writing in assignments everywhere, but I wasn't able to speak. I wasn't confident to speak. क्या क्या रीजन रहते हैं जिसकी वजह से वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश? तो चलिए आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ कि किन वजहों से, रीजंस क्या हैं कि आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते। पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, यू डोंट ट्रस्ट दैट यू आर सेइंग राइट इंग्लिश। आपको भरोसा नहीं है कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। और बिलीव मी, जब तक आपको यह भरोसा नहीं है कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अपने दिल से पूछिए, क्या ये रीजन है? अगर यही रीजन है तो मैं आगे चल के आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ जब मैं अपने कॉलेज में था तब ये प्रॉब्लम हुआ था और उस टाइम पे मैं बोलना चाहता था। जब भी सेमिनार्स होते थे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था लेकिन मैं नहीं पूछ पाता था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरी इंग्लिश गलत है, शायद मैं जो बोलूंगा वो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। राइट, दैट वाज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इज द एनवायरनमेंट। We don't have the environment of English. You accept it or not, we don't have the environment of English. It is the biggest reason. The biggest reason I'm saying. क्यों? क्योंकि जब तक आप क्रिकेट को सिर्फ टीवी पे देखोगे, आप रियल लाइफ में चाहे थोड़ा बहुत बोल सको, लेकिन आप थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल सको, लेकिन रियलिटी में अगर आप सिर्फ इंग्लिश सुनते हो उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक इंग्लिश आपको नहीं आएगी। दैट इज हार्ड एंड फास्ट रूल, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप कभी भी जब तक इंग्लिश नहीं बोलोगे आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगी। और वही रीजन है, आपके आसपास एनवायरनमेंट नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, यू डोंट हैव एनी कंपेनियन, यू डोंट हैव द फैमिली एनवायरनमेंट लाइक दैट वेयर यू कुड टॉक इन इंग्लिश। इफ यू डोंट हैव दैट, हाउ वुड यू लर्न? I'll tell you the solution. So there are two main reasons. The first reason is we don't have the trust that whether we are saying the right English or not. Second, we don't have the environment. These are only two reasons why we can't speak in English. यही सिर्फ दो रीजन है जिनकी वजह से हम इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सॉल्यूशन, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे। फर्स्ट सॉल्यूशन इज you, for the grammar, you need to do 5 important tenses which are very important while speaking. Not every tense is important. There are 12 tenses, but not every tense. You also know that. आप किसी को सुनते हो तो कितनी बार आपने किसी को future perfect continuous में बोलते हुए देखा? It's very rare that anybody is saying in the future perfect continuous. कितनी बार आपने किसी को past perfect continuous में, कितनी बार आपने किसी को future perfect में बोलते हुए सुना? Very rare tenses. एज पर द लाइफ कंसर्न, यू नो, जैसे कि आपके कॉलेज में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, कुछ चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ चैप्टर से सिर्फ 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कुछ चैप्टर से 15-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो क्यों ना उनको पहले किया जाए जो कि 15-20 नंबर के जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। राइट, तो इंग्लिश में भी सेम है। कुछ टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो सबसे पहले उनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको नहीं कवर कर रहे हो, इट इज माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव बीन अ ट्रेनर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, इट्स अराउंड 5 years आई हैव बीन अ ट्रेनर। और मैंने उन लोगों को भी ट्रेन किया है जिनका इंग्लिश बिल्कुल जीरो था और जीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया। आई ट्रेन दोज पीपल एज वेल। तो इट इज माई एक्सपीरियंस, अगर आप उन 5 टेंसेस को अच्छे से करते हो आपके लिए आगे की इंग्लिश काफ़ी ईजी हो जाती है। राइट, तो वो 5 टेंसेस, ऑल इंडेफिनिट टेंसेस एंड 2 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बेसिकली, वो कौन कौन से हैं? नंबर नीचे दिख रहा है, आप कॉल कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको जो हमारा कोर्स है उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन से टेंसेस इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ अगर आप टेंसेस जानना चाहते हो तब भी कॉल कीजिए मुझे इस नंबर पे। मैं आपको डेफिनेटली पूरे टेंसेस बताऊंगा कि वो कौन कौन से टेंसेस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक वीडियो आपको ऊपर दिख रहा होगा आई बटन में, उसमें मैंने उनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेस की वीडियो बनाई है, उस पर क्लिक कीजिए और उसको आप देख सकते हो। 4th and 5th टेंस आई गोना टेल यू लेटर व्हेन यू कॉल मी। चलिए आगे चलते हैं। अब पहला चीज तो सॉल्व हुआ कि इन 5 टेंसेस पे कीजिए, लेकिन इनका प्रैक्टिस स्पीक करके कीजिए।
बोल के कीजिए। आप खुद से ही चाहे क्वेश्चन पूछिए, खुद से आंसर कीजिए। अगर आपके पास कंपेनियन नहीं है, आई हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर अ कोर्स वेयर यू कैन गेट अ पर्सनल ट्रेनर फॉर दिस 5 टेंसेस। 5 टेंसेस के लिए आपके पास हमेशा एक पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए जो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग काम करे। सो वी प्रोवाइड दैट ऑब्वियसली, बट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन नंबर इफ यू वांट टू, अदरवाइज नॉट, दैट्स टोटली योर चॉइस, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। कमिंग नेक्स्ट, अब सेकंड चीज, एनवायरमेंट। हाउ कैन यू क्रिएट द एनवायरमेंट? अब इन्वायरमेंट हमेशा आप अगर ये सोचेंगे कि आपके पेरेंट्स इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर सिस्टर मे बी पॉसिबल बोलते हो, लेकिन दे कैन गिव यू एवरी टाइम एनवायरमेंट ऑफ इंग्लिश, दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू हैव लर्न दिस 5 टेंसेस, इफ यू आर ओके विद दिस 5 टेंसेस, यू कैन स्पीक देम। ट्राई टू वॉच द वीडियोज इन इंग्लिश ऑन यूट्यूब और एनी चैनल दैट यू वांट टू गो। किसी भी चैनल पे इंग्लिश में वीडियोस देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं और साथ में उनका प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मैक्सिमम सुनिए क्वेश्चन आंसर वीडियोस, मतलब क्वेश्चन सामने से सुनिए और आप उसका आंसर कीजिए। जैसे क्वेश्चन आंसर वीडियोस, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज को देखो, क्या क्वेश्चन पूछा गया, किसी से पूछा गया कि हाउ डिड यू ओवरकम सो मच डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, अपने तरीके से उसको आंसर कीजिए। अपने तरीके से आंसर करना सबसे बेस्ट तरीका रहता है। उसके बाद उसका आंसर भी सुनिए, फिर जो आंसर आपने किया उसको रिकॉर्ड कीजिए, देखिए कहां कहां पे गलती की, कौन कौन सी चीज सही होनी चाहिए थी, और उसको करेक्ट कीजिए एंड ट्राई टू आंसर वन मोर टाइम। इट इज वेरी इफेक्टिव ट्रिक। अगर आप ट्रेनिंग नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको ये सारी चीजें कोर्स में प्रोवाइड की जाती है और आपको एक ट्रेनर असाइन होता है जो हमेशा आपकी गलतियां चेक करता है और जो भी आप मिस्टेक्स करते हो चेक करता है। एंड फीस वेरी अफोर्डेबल, एवरीबडी कैन अफोर्ड द फीस, दैट मच वी आर प्रोवाइडिंग दिस कोर्सेज ऑफ। ओके, और इसके अलावा एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे, हम ग्रामर पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। नॉट अ रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है। और इन चीजों पे मत चाहिए जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं। यू कांट स्पीक इन इंग्लिश confidently. Okay fine guys, if you like the video, please give a thumbs up, and if you like the channel, subscribe to my channel and you watch there। यहाँ पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी लोअर बेसिक, मतलब जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए टोटल फ्री एक सीरीज हम बना रहे हैं, 30 डेज की सीरीज बना रहे हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको जाके चैनल पे चेक कीजिए। अगर पर्सनल ट्रेनर चाहते हैं, अपर बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं लेकिन बोलने में प्रॉब्लम आता है, अगर वो कोर्स करना चाहते हैं, समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन अपनी इंग्लिश को एनहांस करना चाहते हैं, कॉल कीजिए नंबर्स पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, उन पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए अगले कोर्स के लिए। थैंक यू।